झांसी के मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात शिशु काल की गाल में समा गए। उस अस्पताल का फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं किया क्योंकि वो फायर एक्सटिंग्विशर 4 साल पुराना था। इस सरकारी अस्पताल में अब आगे की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस बात की चिंता किसी को नहीं हुई, लेकिन अधिकारियों को चिंता इस बात की हुई कि नेताजी आ रहे हैं तो उससे पहले सड़कों में चूना चौका हो जाना चाहिए। बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक तरफ अस्पताल में चीख पुकार मच रही है, एक तरफ जिनके नवजात शिशु चले गए, जिन्होंने आंखें भी नहीं खोली ठीक से अस्पताल में, जो शायद अभी पैदा भी नहीं हुए थे, सारे के सारे बच्चे एक साथ चले गए, कुछ के बच्चे बदल गए। सारे माँ बाप जो हैं अस्पताल के बाहर खड़े हैं, अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, चीख पुकार मची है, रो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक स्वास्थ्य मंत्री बनकर गए ब्रजेश पाठक जो है, उनके आने से पहले सड़कों पर चूना चौका लगाया जाता है। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पर जो माँ बाप खड़े हैं उनका खुद कहना है कि उनके आने से पहले अस्पताल में गंदगी थी, उस गंदगी को भी साफ किया गया है। मेरे साथ प्रकाश जी मौजूद है। प्रकाश जी, जिस तरीके से चीजें एकदम से हुई हैं कि नेताजी आ रहे हैं तो अस्पताल में पहले साफ सफाई कर ली जाए और सड़कों को जो है सड़कों पर चूना डाल लिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ माँ चीख रही है कि उनका बच्चा चला गया, बाप अपने बच्चे को ढूंढ रहा है दर दर कि हमारा बच्चा जो खो गया है हम उस बच्चे को ढूंढ लें। इस पूरा जो एक सिनेरियो बन रहा है उस पर क्या कहेंगे? नंदनी, देखिए होता क्या है ना कि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है और जो पुलिसिया सिस्टम है, इसके अंदर शायद संवेदनहीनता कह लीजिए या मानवीय संवेदना जो होती है उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। या तो इनको सिखाया नहीं जाता है और नहीं तो ये इतने जाहिल हो गए हैं। चूँकि पैसा, पावर, ये सब जब होता है ना तो सिस्टम ऐसा ही करप्ट हो जाता है। जहाँ बहुत सिंपल सा सेंस है मानवीय मूल्यों पर, जब हम बात करते हैं, ब्याह, शादी और श्राद्ध का फर्क होता है नंदनी। ब्याह का गीत श्राद्ध में नहीं बजता है और श्राद्ध वाला गीत ब्याह में नहीं बजता है। ये बहुत साधारण सी चीज इस देश की ब्यूरोक्रेसी या पुलिसिया तंत्र जो है, या ये नेताओं के जो चंगू मंगू होते हैं, जो चेले चमुंडे होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है। उनको हर आपदा में भी अवसर लगता है कि नेताजी को खुश कर लेते हैं कि नेताजी आ रहे हैं तो उनके स्वागत में फूल बिछने चाहिए। आप बताइए, उस अस्पताल में 10 नवजात बच्चे जो हैं झुलस के अपनी प्राण गंवा चुके। वो बच्चे जो नवजात थे 1 आध दिन के होंगे, 2-4 दिन के होंगे, जो अस्पताल से बाहर भी नहीं आए। वहां पर किस अधिकारी ने ये कहा होगा? किसी ने तो कहा होगा। डीएम वीएम ये सब नहीं करते कि मंत्री जी आ रहे हैं तो चूना लगवा दो। ये सब नीचे के अधिकारी करते हैं, वो जिनका केवल तेल लगाने से नौकरी चल रही है, जिनके पास और जीवन में कोई काम, उसके जीवन की उपलब्धि यही है कि उसने कल रात घटना के बाद, जो स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं उससे पहले उसने चूना बिछवा दिया। उसने जीवन में ऐसा बहुत बार, वो चूना ही लगा रहा है। सिस्टम को भी, जो काम कर रहा है उसको भी, जो भी अधिकारी होगा, कर्मचारी होगा, जो भी होगा, उसको वही चूना चाट के चुल्लू भर पानी में जो है समाधि ले लेनी चाहिए। आप बताओ कि आपको ये सेंस, ये तो बहुत बेसिक बात है यार। जो मैं शादी और श्राद्ध का फर्क आपको बता रहा था कि वहां बच्चे, और ब्रजेश पाठक आ रहे हैं तो कौन है ब्रजेश पाठक? स्वास्थ्य मंत्री हैं। कोई अजूबा दूसरे देश से, दूसरे ग्रह से एलियन नहीं आ रहा है। उनकी जिम्मेवारी है। अपनी जिम्मेवारी में कहीं ना कहीं उनका तबका, उनका स्वास्थ्य मंत्रालय, जिले का प्रशासन फेल हुआ है, इसीलिए वहां 10 बच्चों के साथ वो हादसा हुआ है। मैंने आपसे पहले भी वीडियो में कहा कि जिस तरह की मशीनरी हॉस्पिटल्स में यूज हो रही है उसके लिए उचित वायरिंग नहीं होती है, और यही कारण है कि ये छोटी मोटी स्पार्क प्लग की घटना से इतना बड़ा मामला हो गया। लेकिन आप देखो, संवेदनहीनता की इंतहा है। कैसे उन लोगों ने, कौन लोग होंगे वो? मैं तो हैरान हूं कि वो जो लड़के चूना का बोरा उठा करके छिड़क रहे हैं। जी, वीडियो भी जो है सामने आई है। जिसने भी कहा होगा कि जाके छिड़क दो, जो छिड़क रहा है वो कैसे ये कर पा रहा है?
एक तस्वीर मैं बताऊं दर्शकों को, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हालांकि इस पे कांग्रेस ने भी खुद ट्वीट किया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार अपना चेहरा चमकाने में पहले लगी हुई है। आपको तस्वीरों में भी दिखेगा कि दो लड़कों के हाथ में चूने की बोरी है और वो किस तरह से सड़कों को सजाने पर लगे हुए हैं। आप प्रकाश जी खुद एक सिनेरियो इमेजिन कर लीजिए कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, चीख पुकार मची। एक तस्वीर आई सामने जिसमें एक औरत अपने आधे जले हुए बच्चे को लपेट करके भाग रही है रोते रोते, और उसी में जो अधिकारी हैं वो सड़क को सजाने में लगे हैं क्योंकि नेताजी आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, चूंकि वीडियो वायरल हो गया, उन्होंने कहा कि जिसने भी ये किया है हम जिलाधिकारी से कहेंगे कि ऐसे जो भी किया उसको सस्पेंड कर दें, उस पर कार्रवाई करें। मैं कह रहा हूँ कि इस देश में जो लोग ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे हैं, जो पूरा आईएएस एसोसिएशन है, आईपीएस एसोसिएशन है, वहाँ ट्रेनिंग होती है बाकायदा। क्या ट्रेनिंग होती है भाई? कि कभी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब मोरबी पहुंचे तो वहां अस्पताल रंगा जा रहा। कौन लोग हैं जिनको इतनी चिंता होती है कि ओहो मोदी जी आ रहे हैं? अभी तो किसी का प्राण चला गया, जहां सैकड़ों लोगों की मौत हो गई एक साथ, वहां पर कुछ लोगों को चिंता इस बात की होती है कि चूना ठीक है कि नहीं, पेंट ठीक है। कैसे लोग होंगे आप समझो। इनके अंदर क्या मानवीय संवेदना होगी, क्या समझ होगी, सामाजिक समझ क्या होगी, ये आप समझ लीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि जिस भी अधिकारी ने झांसी में वो चूना डालने का कहा, और ये जो लोग कर रहे हैं, जो हम लगातार विजुअल चला रहे हैं, इन लोगों को बकायदा वो चूना चाट करके कहीं चुल्लू भर पानी में समा दी। तुम लोग इसी लायक हो, नहीं हो धरती पर रहने लायक। तुम लोग गलती से इस जमीन पर आ गए हो भाई, पृथ्वी के लायक लोग ही नहीं हो। नवजात बच्चे जो अस्पताल से बाहर नहीं आए, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, जिनके शायद आंख भी नहीं खुले होंगे, बच्चे 24 घंटे तक आंख भी नहीं खोलते, वो बच्चे अचानक सिस्टम की लापरवाही से, लापरवाही ही है ये। अगर आप अस्पताल में वो जो अग्निशमन यंत्र रखते हो वो 4 साल से पुराना है, ये घटना नहीं होती तो 6 साल पुराना हो जाता, 8 साल पुराना हो जाता। कोई इसका माई बाप है? और ये कह देना कि हमारी पूरी संवेदना है, हमारी पूरी फीलिंग है, हम बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन इससे वो बच्चे नहीं आ जाएंगे। क्या इसके बाद भी आपको लगता है कि कल को कोई और नेताजी कहीं किसी दुर्घटना में जाएंगे और चूना नहीं लगेगा? चूना लगेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये चूने पर ही आधारित है। सब लोग एक दूसरे को चूना लगा रहे हैं, और इस बीच में हमारे आपके जैसी आम जनता है जिसको लगता है कि सरकार वाकई में काम करती है, सिस्टम वाकई में काम करता है। सिस्टम अगर ये है जो हम देख रहे हैं कि जहां 10 बच्चों का शव उठना है कंधे पर, बहुतों का सपना, बहुतों की उम्मीद, अरमान निपट गए आग में, कुछ लोगों को उनके बच्चे नहीं मिल रहे हैं, उस दौरान भी कुछ लोगों को इस बात की चिंता है कि नेताजी आ रहे हैं तो वहां जरा साफ सफाई होनी चाहिए। तो अब बताओ, ये हाल है। हालांकि जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आई, आप खुद देखिए और खुद फैसला कीजिए कि क्या ये शर्मनाक बात नहीं है कि दूसरी तरफ एक माँ, एक बाप चीख रहा है, अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, उनका बच्चा इस दुनिया से चला गया, वहां बैठ करके सरकार से जवाब मांग रहे हैं, और दूसरी ही तरफ सड़कों को सजाया जा रहा है। यहां तक कि अस्पताल के अंदर जो गंदगी मची, जलने के बाद जो जो चीजें पड़ी थी उन सब की सफाई की गई है। इस पूरे सिनेरियो को हमने आपको दिखाया है। अब आपका फैसला है, आपको फैसला करना है कि क्या ये वहां पर सही हो रहा था, या फिर इसको कहेंगे कि शायद इंसानियत अब इस दुनिया से एकदम ही खत्म हो चुकी है। आपका क्या कहना है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।